सारा मजमा झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी का नाम लेते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। हम अपने घर में जब मौला अली का नाम लेते हैं, हम अपने घर में जब मौला अली का नाम लेते हैं, यह मुसल्लमा हकीकत है। जिसे जो मिला है मुस्तफ़ा के दर से ही मिला है, जिसे जो मिल रहा है उसी दर से मिल रहा है। हाथों में हरकत है मुस्तफ़ा का सदका है, पैरों में ताकत है तो मुस्तफ़ा का सदका है, जबान में बोली है तो मुस्तफ़ा का सदका है, आंखों में रोशनी है तो मुस्तफ़ा का सदका है, जिस्म में जान है तो मुस्तफ़ा का सदका है, पढ़ने को कुरान है तो मुस्तफ़ा का सदका है, रहमान की पहचान है तो मुस्तफ़ा का सदका है। हम मिलकर कह दें हमारा ईमान है, इसलिए कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हूं तो कुछ न हूं। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आला हजरत फरमाते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। अरे दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमतों का प्रचार करो, अपने रब की नेमतों का ऐलान करो। हमारे पास बेशुमार नेमतें हैं, मकान हमारे लिए नेमत, दुकान हमारे लिए नेमत, अपनी बॉडी में बेशुमार नेमतें हम लिए फिरते हैं। हमारी किडनी फेल हो जाए तो 15-20 लाख में भी वो किडनी हम नहीं ला सकते जो कुदरत ने हमें फ्री में दी है। हमसे कोई कहे 2, 4, 5, 10 लाख ले लो, एक आंख दे दो, हम नहीं दे सकते। सर से लेकर पैर तक हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो हम अरबोपति बने बैठे। बेशुमार नेमतें हम सबके पास। ऐ रब तेरी नेमतें बेशुमार, तो किन किन नेमतों का करें हम शुमार। बेशुमार नेमतें हैं तेरी, किसका तस्करा करें। जमीन का करें तो आसमान नाराज, आसमान का करें तो जमीन नाराज, चांद का करें तो सूरज नाराज, सूरज का करें तो चांद नाराज, मर्द का करें तो औरत नाराज, औरत का करें तो मर्द नाराज। ए अल्लाह किस किस का तस्करा करें। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने और रब की रुबूबियत ने बढ़कर जवाब दिया, दुनिया वालों ये सारी नेमतें किस जात की वजह से है, किस जात की वजह से ये सारी नेमतें मिली हैं। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह का ऐलान है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो जमीन का फर्श ना बिछाता, आसमान का शामियाना नहीं लटकाता, कायनात को नहीं बनाता। गोया के कायनात का वजूद मुस्तफ़ा की वजह। तो मुस्तफ़ा का तस्करा सारी कायनात की नेमतों का तस्करा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि ईद मिलादुन नबी में हम चर्चे करते फिरते हैं, तस्किरा करते हैं, झंडे लहराते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं हम लगाते हैं। हम निकालें, हम लंगर लुटाएं, हम तबर्रुकात बांटें। उन तबर्रुकात को देखकर किसी और का पेट दुखने लगता है। ये कहां से, ये कहां से, ये कहां से, वो कहां से। हजरात, आपको कहां कहां की तलाश करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ
यही कहना है, अभी 12 रबीउन नूर जो गुजरा है कल का दिन नहीं, बल्कि अंग्रेजी एतबार से परसों का दिन जो गुजरा है, हमने जुलूस निकालकर पूरी दुनिया वालों को बता दिया है, ए दुनिया वालों, आज का दिन वो मुकद्दस दिन है जिस दिन को सारी कायनात के मालिक को मुख्तार नबी आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस महीने के सितंबर से पहले का महीना 15 अगस्त को हमने देखा, जिनके पेट में दर्द होता है गुंबदे खजरा के झंडे को देखकर, उन्होंने भी देखा कि तिरंगे को मदरसों के छतों पे लहरा दिया, मस्जिदों के दरवाजे पे लहरा दिया। हम भी लहराते हैं, वो भी लहराते हैं, हम तो शिर्क नहीं कहते, वो भी लहराते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, झंडे लहराते हैं। आप मस्जिदों के छतों पे देखें तिरंगा, मस्जिद के छतों पे देखें तो तिरंगा, मकानों के ऊपर देखें तो तिरंगा। मैंने कहा गुंबदे खजरा की दलील मांगने वालों, जुलूस मोहम्मदी की दलील मांगने वालों, मुस्तफा के झंडे की दलील मांगने वालों, तुम 15 अगस्त को ये तिरंगा क्यों लहराते हो, ये झंडा क्यों लहराते हो? तो सीना तान कर कहता है मौलाना 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन है। तो तौहीद रजा कहता है अगर 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन है तो 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी का दिन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल को इंसान आजाद हुआ है। इसके बाद फिर इलेक्शन आने वाला है, आप देखेंगे, और हर इलेक्शन में देखते हैं कहीं फूल वाला झंडा, कभी साइकिल वाला झंडा, कभी हाथी वाला झंडा, कभी हाथ वाला झंडा, कभी बाइक में लिए फिरता है नौजवान, कभी दुकानों के ऊपर लहराता है नौजवान, कभी मकानों के ऊपर लहराता है नौजवान। आप पूछेंगे आखिर ये झंडे कहां से है? क्या नबी के जमाने में थे? क्या सहाबा के जमाने में थे? क्या ताबईन के जमाने में थे? क्या तबे ताबईन के जमाने में थे? जब नबी के जमाने में नहीं तो ये तुम झंडे अपने मकानों के छतों पे क्यों लहराते हो? ये फूल वाला झंडा, ये हाथी वाला झंडा, ये हाथ वाला झंडा, ये साइकिल वाला झंडा, ये क्या मतलब? तो बोलेगा, यही कहेगा मौलाना आपको पता नहीं, फूल वाला झंडा बताता है कि बीजेपी का है, साइकिल वाला झंडा बताता है कि इस घर में रहने वाला समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, और हाथ वाला झंडा ये बताता है कि ये कांग्रेसी है, हाथी वाला झंडा ये बताता है कि बहुजन समाजवादी का है। मैंने कहा नादान, जब तुम्हारी जरा सी झंडी तुम्हें किसी पार्टी से जोड़ सकती है तो गुंबदे खजरा वाला इतना बड़ा झंडा क्या हमें किसी पार्टी से जोड़ नहीं सकता? सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी छोटी छोटी झंडियां दुनियादार का गुलाम बना सकती है तो गुंबदे खजरा का झंडा हमें भी अहमद मुख्तार का गुलाम बनाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम नबी पाक के गुलामी का दावा करें, कुछ निशानी भी तो हो। गुलाम 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 हम ऐलान करते फिरें, कुछ पहचान भी तो हो। नबी आए 12 रबीउन नूर को, क्यों आए? हमारी रहबरी के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी ने दाढ़ी रखी थी, तुम भी दाढ़ी रखो। नबी ने साफ़ा बांधा था, तुम भी साफ़ा बांधो। नबी ने टोपी पहनी थी, तुम भी टोपी पहनो। नबी ये पाक ने नमाज पढ़ी, तुम भी नमाज पढ़ो। नबी ने बच्चों पर शफ़क़त की, तुम भी बच्चों पर शफ़क़त करो। नबी ने बड़ों की ताज़ीम की, तुम भी बड़ों की ताज़ीम करो। गोया के नबी ये पाक की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। मगर हमारा वजूद, आजकल नौजवानों के बच्चों के ये हालात देखकर काफी अफसोस मनाना पड़ता है। पहले बच्चे बालों को लंबे करते थे, आजकल बाल साइड से बिल्कुल सफा चट। ऐसा लगता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट खड़ा हो। किस ढंग के बाल, कैसे कैसे बाल हैं।
चारों तरफ से मुड़ा देंगे, ऊपर ऐसा लगेगा कि चिड़िया का घोंसला छोड़ दिया है, और कहता है नबी का गुलाम, नबी का गुलाम। ना सूरत नबी की तरह, ना सीरत नबी जैसी। फिर हम रोना रोते हैं, कैसा दौर आ गया। लड़कियों ने चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी, फैशन के खिलाफ, फैशन के खिलाफ। लड़कों को मौका मिल गया, वो कड़े पहनने लगा। फैशन है, फैशन है। ये क्या कर रखा है तूने? हजरत ये नया दौर है, फैशन। कभी देखो तो हाथों में धागे लपेटे फिर रिया है, काला धागा, पीला धागा, नीला धागा, हरा धागा। पूछा गया कैसे धागे, तो कोई कहता अजमेर का धागा, कोई कलियर का धागा, कोई हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार का धागा। तौहीद रजा कहता है अगर खाने काबा का भी धागा हो, अगर खाने काबा का भी धागा है, तशाबहो बिल हुनूद, तशाबहो बिल यहूद की बुनियाद पर हराम हराम हराम। बेशक बेशक बेशक। लड़कियों ने चूड़ियां उतारी, ये पहनना शुरू कर दिया। लड़कियों ने कानों की बालियां उतारी और लड़कों ने कान छिदवाने शुरू कर दिए। अजीब ढंग है। लड़कियां उतार रही हैं, लड़के चढ़ा रहे हैं। लड़कियां बालियां निकाल रही हैं, लड़के कान छिदवा रहे हैं। लड़कियां नाक से लौंग उतार कर फेंक रही हैं, फैशन के खिलाफ। लड़का है नाक छिदवा कर कहता फैशन है। लड़कियों ने बाल कतरवाने शुरू कर दिए, लड़कों ने बढ़ाने शुरू कर दिए, हत्ता के चुटिये बनाने लगे। अजीब हिसाब है। जोधपुर प्रोग्राम में जाना हुआ, रिसीव करने के लिए स्टेशन पे एक नौजवान आया। मारा जो झटका तो चेहरे को छुपा लिया, फिर मारा झटका बालों पर। मैंने पूछा था नौजवान ये किस ढंग के तेरे बाल हैं? बोला हजरत ये तेरे नाम के बाल हैं। मैंने पूछा था मेरे नाम के? बोला हजरत ये आपके नाम के नहीं, तेरे नाम के। मेरा क्या मतलब है? एक नौजवान हिंदुस्तान में तू ही ऐसा है जो कम से कम तौहीद रज़ा की तरफ निस्बत करते हुए कुछ तो कर रहा है। बोला नहीं। मैंने कहा मतलब? वो बोला हजरत ये एक एक्टर हैं जिनका नाम खान है, मैंने ऐसे ही बाल उसकी तरह रख लिए हैं। मैंने कहा नादान, तू अपनी निस्बत दुनियादार खान और पठान से नहीं जोड़ता, महबूबे रहमान से जोड़ता, और वही बाल बढ़ाकर पट्टे कहलाता। तो और ये कहता है मेरे मदीने वाले आका, मेरे बाल तेरे नाम, मेरा माल तेरे नाम, मेरी दौलत तेरे नाम, मेरी सरवत तेरे नाम, मेरी हुकूमत तेरे नाम, मेरी इज्जत तेरे नाम। तो मदीने वाले नबी फिर कहते ए मेरे गुलाम, फिर तो जन्नत तेरे नाम, जन्नत की हूरें तेरे नाम, जन्नत के बागात तेरे नाम, जन्नत की नहरें तेरे नाम, जन्नत की सशब्द शादाबियां तेरे नाम। शर्त ये है कि तू अपनी जिंदगी कर दे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अपनी सूरत मुस्तफा की तरह करो, अपनी आदत मुस्तफा की तरह करो, अपनी जाहिरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी की तरह ढाल दो। खुदा की कसम फिर तो दुनिया कहेगी मुस्तफा का गुलाम आ रहा। और मर भी जाओगे तो फरिश्ते कहेंगे छोड़ दो, मुस्तफा का गुलाम ही तो है।
शर्त यह है अपनी आदत बदलो, अपनी फितरत बदलो। तुम्हारे पास टाइम नहीं मौलवियों के पास बैठने के लिए। मौलवी के पास जाएंगे तो नमाज को कहेंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे तो नमाज को कहेंगे, हजरत के पास जाएंगे तो नमाज को कहेंगे। तुम्हारे पास टाइम नहीं। खुदा रहा कभी अपनी माँ के पास बैठा करो, अपने अब्बा के पास बैठा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों पे नजरें डाला करो। टाइम निकालो, चंद लम्हे बैठकर अब्बा के चेहरे को देखो, अम्मी के चेहरे को देखो। एक बार देखोगे तो एक हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हज्जे मकबूल। हज दो तरह का है, एक है हज मकबूल और एक है मरदूद। एक मकबूल, एक मरदूद। मकबूल वो है जो रब ने कबूल फरमा लिया, मरदूद वो है जो चेहरे पे मार दिया गया, देखकर खाली आ गए। अपने अब्बा के पास, अम्मी के पास बैठकर उनके चेहरे को देखना हज्जे मकबूल का सवाब है। 4 लाख 4.5 लाख खर्च करके तुम हज को जाओ, जरूरी नहीं कि हज कबूल हो ही जाए। हो सकता है दिखावा हो, टीप टाप हो, जाहिरी शान शौकत हो, लोग हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब करके कहेंगे। हज तो उस वक्त होती है जब कोई नया हाजी हज करके आता है, उससे नाम पूछेगा तो वो पहले ही कहता हाजी फलां। नाम पूछा गया है ना कि इसकी सिफत पूछी गई है। अगर हाजी हाजी फलां कह सकता है तो नमाजी नमाजी फलां नहीं कह सकता। एक कंजूस हज को गया, दुकान पे उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार। दुकानदार जब भी कहता था अरे भाई इतना हो गया, मर कोई रहा हूं दे दूंगा, मर कोई रहा हूं दे दूंगा, ऐसा लगता है कि मौत उसके कब्जे में हो, दे दूंगा। हज को गया, हज से जब वापस आया, सामान घर पे रखकर सबसे पहले दुकानदार पे पहुंचा। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, हाजी साहब हज से आ गए, अब तो सारा उधार चुकता हो जाएगा। दिल की दुनिया रब ने बदल दी होगी, जितना उधार है सब हो जाएगा। हाजी साहब को देखकर रजिस्टर खोलकर दुकानदार बेचारा बैठा हिसाब लगाने लगा। हाजी साहब ने कहा हो क्या रहा? हाजी साहब हिसाब लगा रहा हूं, आप पर उधार कितना है? हाजी साहब बोले ये तो चलता रहेगा, रजिस्टर ला। बोले फिर रजिस्टर का क्या होगा? हाजी साहब बोले मेरे नाम के शुरू में हाजी लिख दे। इसीलिए रजिस्टर खुलवा रहा है कि हाजी जो बगैर हाजी के नाम था अब हाजी लिख दे। जरूरी नहीं कि हमारा हज कबूल हो जाए, मगर जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारों का निजाम बदला जा सकता है, मुस्तफा का फरमान बदला नहीं जा सकता, मुस्तफा का कौल बदला नहीं जा सकता। मुस्तफा ने फरमाया अगर माँ हो तो माँ के चेहरे को मोहब्बत से देख लो, अल्लाह तुम्हें एक हज्जे मकबूल का सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों को देखो, अल्लाह एक हज का सवाब। बूढ़े अब्बा के चेहरे पे मोहब्बत की नजर डाल दो, एक हज्जे मकबूल का सवाब। हजरत सैयदना उमर फारूक ने बारगाही रिसालत पेश की, सरकार एक बार देखने से एक हज का सवाब, और अगर दिन में कोई 10 बार देखे तो मुस्तफा ने फरमाया है उमर, देने वाला कोई दुनियादार नहीं जो तौल कर दे, देने वाला परवरदिगार है, जब देता है बेहिसाब देता है। ये 10 बार क्या, अगर कोई 100 बार भी माँ बाप को मोहब्बत से देखेगा तो रब्बे पाक 100 हज्जे मकबूल का सवाब देगा। हमारी हालत इस कदर बुरी हो गई, अब्बा के कहने पर अंगूर नहीं ला सकते, अब्बा के कहने पर केले नहीं ला सकते, अब्बा के कहने पर सेब नहीं ला सकते, अब्बा के कहने पर संतरे नहीं ला सकते। और अगर अब्बा हूं भी सेहन में, हम बाहर से कोई चीज ले आए, माँ बैठी है अब्बा बैठे हैं, कोई परवाह नहीं, डायरेक्ट काली पन्नी को हाथ में लेकर अंदर एंट्री करते हैं
और अपने होम मिनिस्टर के हवाले कर देते हैं। कोई परवाह नहीं कि मां है, कोई परवाह नहीं मेरे अब्बा बैठे हैं। पूरी थैली अपनी होम मिनिस्टर की गोद में डाल दी। अब मैडम है कि निकाल रही है फ्रिज के अंदर, केले फ्रिज के अंदर, संतरे फ्रिज के अंदर, अंगूर फ्रिज के अंदर, अनार फ्रिज के अंदर, ताला लॉक करके चाबी अपने पास। अब कमरे के अंदर अपने बच्चे को लेकर संतरे खा रही हैं अंदर, छिलके डाल रही हैं बाहर, केले खा रही हैं अंदर, छिलके डाल रही हैं बाहर। क्या उन छिलकों पे तेरी मां की नजर नहीं पड़ेगी? क्या उन छिलकों पे तेरे अब्बा की नजर नहीं पड़ेगी? क्या तुम्हारा बाप ये समझेगा कि ये छिलके किसी कौवे ने लाके डाले होंगे? मां का दिल क्या कहेगा मेरे लाल? तुझे खिलाए बगैर मैं कभी खा ना सकी, तुझे पिलाए बगैर कभी पी ना सकी, तुझे सुलाए बगैर कभी सो ना सकी। खुद सूखी रोटी या चटनी से खाकर सो गई, मगर तेरे लिए पड़ोसन से सालन मांग कर ले आई। आज तू छुप छुप कर खा रहा है। मेरा लाल, अगर तू मुझे देता, तेरी मां, तेरी बीवी, तेरे बच्चों के बगैर हरगिज नहीं खा सकती। तुझे तो चाहिए ये था कि वो थैली लाकर मां को देता, फिर तेरी मां, तेरी बीवी, तेरे बच्चों के साथ खाती। अरे मां की ममता माइल होती, रब्बे पाक की रहमत उतरती, फिर तो तेरे घर में बरकत ही बरकत होती। शर्त यह है अपनी आदत बदलो, अपनी फितरत बदलो, खुदा की कसम बरकतों का नुज़ूल होगा। माँ बाप की जिंदगी में खिला ना सके, माँ बाप को लाकर दे ना सका, और अम्मा के दुनिया से जाने के बाद 40वें में, 30 में, 10वें में, 20वें में इलाके का कोई फल नहीं जो दस्तरखान में ना हो। माँ बाप की मांग को पूरी न कर सका, माँ को जिंदगी में केले न खिला सका, अब मौलवियों को खिला रहा है। अब्बा को जिंदगी में अनार, अंगूर, सेब लाकर दे ना सका, अब मौलवियों को, गरीबों को, तालिबे इल्मों को खिला रहा है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये बात बसी हुई हो कि माँ बाप को ना खिलाकर, मौलवियों को खिलाकर हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, पीरों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, गरीबों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, यतीमों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, बेसहारों को खिलाकर अल्लाह को राजी कर लेंगे, तो याद रख, अगर सोने का पहाड़ भी रब्बे पाक की बारगाह में खर्च करेगा और माँ बाप को नहीं खिलाएगा, तो सोने के पहाड़ में से जर्रा बराबर कबूल नहीं है, जब तक तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं, तुम्हारा बाप। खुदाए पाक कहता है मेरे बंदे, माँ बाप को राजी कर ले, खुदाए पाक राजी हो जाएगा। माँ बाप की रिजा में खुदा की रिजा है। मुस्लिम शरीफ जिलसानी सफा नंबर 313, सतर नंबर 15, 16, 17। इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, मशहूर ज़माना सहाबी रसूल हैं। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, सिहाह सित्ता की किताबों में सबसे ज्यादा रिवायत हैं अगर किसी जात से हैं तो वो हजरत अबू हुरैरा की जात है। अबू हुरैरा उनका नाम नहीं है, उनकी कुन्नियत है। असली नाम अबू हुरैरा नहीं, असली नाम दुनिया भूल गई। असली नाम उनका है अब्दुर रहमान। दुनिया कहती है अबू हुरैरा। वजह क्या है? मुस्तफ़ा तबलीग फरमा रहे थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, आगे सहाबा तशरीफ फरमा थे। अचानक मुस्तफ़ा की तकरीर के दौरान, मुस्तफ़ा की तबलीग के दौरान, मुस्तफ़ा की गुफ्तगू के दरमियान बिल्ली के बच्चे ने कह दिया म्याऊं। मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू हुरैरा से, अंत अबू हुरैरा,
क्या बिल्ली के बच्चे वाला तू ही है? हजरत अबू हुरैरा की चौड़ी चौड़ी आस्तीन, आस्तीन के अंदर कई कई जेब, उन कई कई जेबों में कई कई बिल्ली के बच्चे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा सरकार, हाँ बिल्ली के बच्चे वाला मैं ही हूं, मुझे इन बच्चों से बेपनाह मोहब्बत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरा नाम अबू हुरैरा नहीं, मेरा नाम अब्दुर्रहमान। मगर जब कोई मुझे अब्दुर्रहमान कहता था, मुझे उस वक्त इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी के अबू हुरैरा पर मिलती है। इसलिए कि अब्दुर्रहमान जो नाम रखा था वो मेरे बाप ने रखा था, अबू हुरैरा रखा था तो रसूल पाक ने रखा था। वही हजरत अबू हुरैरा है, वही हजरत अबू हुरैरा है। कई दिन के भूखे नहीं खाए हैं, फाका पे फाका, फाका कशी पे फाका कशी। भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही है, चाहत बढ़ती जा रही है। रास्ते पे खड़े हो गए कि कोई ना कोई तो पूछेगा, ए अबू हुरैरा भूख तो नहीं लग रही है? कोई तो पूछेगा। मगर हजरत सिद्दीक अकबर गुजर गए, कुछ नहीं पूछा, सलाम, निकल गए। हजरत उमर फारूक आए, अस्सलामु अलैकुम या अबा हुरैरा। वालेकुम अस्सलाम, गुजर गए। यही हजरत उस्मान गनी ने किया, यही हजरत मौला अली ने किया। जब देख लिया कि किसी ने मुझे खाने को नहीं पूछा, तो जिसकी जहां तमन्नाएं दम तोड़ देती हों वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी लगा दे। सारी तमन्नाओं की तकमील उसी बारगाह से है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अबू हुरैरा आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अबू हुरैरा के चेहरे को देखा, समझ गए भूख लग रही है। इतनी देर में एक प्याला दूध का आया। सहाबा इकराम सामने मौजूद हैं, लंबी जमात। दूध का प्याला मुस्तफ़ा को दिया गया। मुस्तफ़ा ने वो प्याला अबू हुरैरा की तरफ बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा को खुशी हुई कि शायद पीने का हुक्म फरमाएंगे, मगर मुस्तफ़ा ने पीने को नहीं कहा, बल्कि मुस्तफ़ा ने पिलाने को कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी प्याले को देखे, कभी लोगों को देखे, कभी प्याले को, कभी लोगों को। इतना छोटा सा प्याला, इतने लोग, किस किस को पिलाए? फिर मुझे सबसे ज्यादा भूख। दिल ही दिल में बेचैन, बेकरार। मगर एक तरफ दिल ये भी कह रहा था, अबू हुरैरा घबरा मत, ये प्याला तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इससे भी छोटा होता, मुस्तफ़ा पूरी दुनिया को पिलाने कहते तो पूरी दुनिया सैराब हो जाती। प्याला लिया, पिलाने लगे। देख भी रहे हैं झांक कर प्याले में कितना दूध बाकी है। पीने वाले ने पिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब तक लबू पे प्याला लगा रहता था लगता था दूध कम है। लबू से हटने के बाद ही जितना दूध पहले था इतना ही दूध अब भी था। एक के बाद दीगर हजरत अबू हुरैरा ने सब के सब जितने भी हाजिर थे, 70 सहाबा, सबको पिला देने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में प्याला लेकर हाजिर हो गए। सरकार सब पी चुके। मुस्तफ़ा ने फरमाया अब तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा ने पीना शुरू किया। फिर पीकर कहा सरकार हो गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया और पियो। हजरत अबू हुरैरा ने और पिया। फिर प्याला बढ़ाया। मुस्तफ़ा ने फरमाया और पियो। तिबारा हजरत अबू हुरैरा ने पिया और पीकर कहा सरकार अब गुंजाइश नहीं है। सरकार आला हजरत फरमाती है या जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। दूध से मुंह भर गया भी, दूध से मुंह फिर गया भी।
इसलिए कि हट जाने का नाम फिरना है, भर जाने का नाम सैराब होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल ने मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी दी। अबी हुरैरा क़ाल जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती या रसूल अल्लाह फ़क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए, मुस्तफ़ा की बोली सुनकर मोहब्बत से और बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल ने आकर मुस्तफ़ा से अरीज़ा पेश की, सरकार मेरी मीठी बोली का हकदार दुनिया में कौन? मैंने ऐसी ही एक बात नौजवान से पूछी थी, बेटा सबसे प्यारी बोली तू किससे बोलता है? मुस्तफ़ा की हदीस जब ज़हन में थी, नौजवान से पूछा सबसे प्यारी बोली किससे बोलता है? सबसे मीठी, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी किससे बोलता है? वो बोला हजरत सच बताऊं? मैंने कहा हाँ हाँ सच ही पूछ रहा हूं। बोला हजरत मैं अपनी सास से बोलता हूं। बात भी सच्ची है, जब कोई सास से बातें करेगा तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अम्मी ठीक है कल ही आऊंगा। जब सास से बातें करेगा हाँ 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 हाँ, ना दूर तक नहीं। अब जब कोई माँ का कोई लाडला बेटा कमाने अहमदाबाद, हैदराबाद, बम्बई, कर्नाटक, बेंगलोर, गुवाहाटी पहुंच जाए, इधर माँ की तबीयत अलील हो जाए, माँ ने फोन मिलाया बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे भेज देता। तो माँ कहती है पैसे भेज देता, तो बेटा जवाब देता है तुझे तो पैसे की पड़ी रहती है, तुझे तो पैसे की पड़ी रहती है, तुझे क्या पता मैं किस हालत में हूं। जब सास से बातें करेगा हाँ हाँ हाँ, जब मां से बातें करेगा ना ना। ए नौजवान याद रख, तेरी सास भी लायक ताजीम है, तेरी सास भी लायक ताजीम है, मगर तेरी सास से लाखों दर्जे ज्यादा तेरी मीठी बोली का हकदार अल्लाह की कसम वो तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।